सुनीलम जी, आपने अभी राजेश बादल जी को, शरद गुप्ता जी को, आनंद कुमार जी को सुना। जो बात आप लंबे समय से आप लोग कह रहे हैं कि अडानी का वर्चस्व सत्ता में काफी बढ़ गया है, सत्ता को अडानी या अंबानी ही चला रहे हैं। क्या केजे अल्फोंस को उनकी स्वीकारोक्ति के लिए आप बधाई देना चाहेंगे, या इसको आप किसान आंदोलन या अपनी जीत मानते हैं कि कम से कम सदन में ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं कही जाती, ऑन द रिकॉर्ड इसको सत्ता पक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि यह सरकार जनता की नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स की है। जी अभिषेक जी, एक तो आपने ये विषय रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम तौर पर कोई भी, जिसे हम लोग गोदी मीडिया का चैनल कहते हैं, वो तो इसके ऊपर बहस करेगा नहीं क्योंकि वो सब इसी पूरे खेल का हिस्सा है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं ताकि आपके दर्शकों को ये मालूम पड़े कि असल में तकलीफ कहां पर है। मुख्य बात यह है कि आज की तारीख में जो अडानी हैं, वो एशिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक दिन के अंदर वो कमा रहे हैं 1002 करोड़ रुपया, प्रतिदिन की उनकी आय है। और उनका मुनाफा कोविड के कार्यकाल के अंदर 1800 गुना बढ़ा है। अब ये जो कोविड का कार्यकाल था, इसमें ये माना जा रहा है कि लगभग 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और इसके साथ-साथ में ये भी एकदम स्पष्ट है कि इस कार्यकाल में 12 करोड़ लोगों की या तो नौकरियां गई हैं या फिर उन्हें छोटी-मोटी नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन जो वो जिस जगह पर जिस तरीके से काम करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो उनका, उसके साथ में जो दूसरे उनके भाई साहब हैं, अंबानी जी, उनकी 163 करोड़ की आमदनी है। अब सोचिए कि मतलब कांग्रेस ने ही पैदा किया था अंबानी को, तो कितना पीछे छोड़ दिया। और जो ये कहते हैं कि 70 साल में नहीं किया, वो हमने 7 साल में करके दिखा दिया। तो ये सही है कि कांग्रेस अंबानी को जितना कमवा पाई, 5 लाख करोड़ रुपया अपनी बड़ी लंबी चौड़ी उस सत्ता के अंदर रहते हुए, वो बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने 7 साल के अंदर ही जो है अंबानी के आगे पहुंचाने का काम कर दिया, जिससे ये स्पष्ट है कि वो उनके सेवा में लगे हुए। अब दूसरी तरफ जो आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी ऑक्सफैम ने जो जारी किया, समानता की जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, वो आंकड़ा ये बताता है कि कुल मिलाकर के ये जो विषमता है, और विषमता का मतलब ये है कि जो गरीबी है, और गरीबी क्या का मतलब ये है कि लोगों के अंदर भुखमरी है, एक समय का खाना नहीं खा रहे हैं, और जो लोग खाना भी खा रहे हैं, वो लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि इससे रोजाना 21,000 लोगों की मौत हो रही है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। मतलब 4 सेकंड के अंदर एक मौत हो रही है। ये है परिणाम इसका, क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, गरीबी है, मैलन्यूट्रिशन है, उसका ये परिणाम है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जो है, अडानी साहब 1 सेकंड के अंदर 4 लाख रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट जो है, ये इस देश की गरीबी का या इस देश के ऊपर भी तमाचा है, और जो एक किस्म का ये काला धब्बा है। लेकिन जो बात जी उन्होंने कही है कि भई हम जो है पूजा इनकी करना चाहिए, तो पूजा करना चाहिए का मतलब उन्हें मालिक मानना चाहिए। एक ज़माना था जब जो रोज़गार देता था उसे मालिक माना जाता था, और मालिक कहा भी जाता था, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर उनको मालिक ही करके बोला जाता है। कई जगह पर तो मतलब घरों के अंदर भी मालिक होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है, कुछ लोग नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन घर जी में भी मालिक, मालिक कहते हैं, ये स्थिति है। तो अब मेरा कहना ये है कि वो पूजा करवाना चाहते हैं, तो पूजा तो जो है मोदी जी कर ही रहे हैं, और उनकी पूजा करने के लिए करते हुए ही जो है उन्होंने 3 किसानों के कानून लेकर के आए थे, और इस बात को किसानों ने समझ लिया था कि ये अडानी अंबानी के हित के कानून हैं। और इसीलिए जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था 25 नवंबर को, पिछले साल जब शुरू हुआ था, उसके 4 महीने पहले से अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप और साइलोज के ऊपर 4 महीने तक धरने चलाने का काम किया था, क्योंकि जो बात सांसद महोदय ने आज कही है, वो बात किसान पहले ही समझ गया था कि ये पूजा पाठ आजकल अडानी अंबानी की कर रहे हैं,
और जी, उनके कृपा पात्र हैं और वो जो चाहते थे उसके हिसाब से इन्होंने नीति बनाने का काम किया है। तो अब सवाल जब ये होता है इसके अंदर मेरे ख्याल से अगर आप सेकंड राउंड में कहें तो मैं फिर कहूँ कि इसका जो जी, असर है कि अडानी जी, अंबानी जिस तरीके से पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं ये भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनका विक्टिम हूँ। विक्टिम मतलब फिज़िकली भी विक्टिम हूँ। छिंदवाड़ा में मेरे बिल्कुल। ऊपर हमला हुआ, सीईओ जो है वहाँ पर रिलायंस नहीं, इस पावर बात प्रोजेक्ट को का नीलम जी, इस बात को आप हाँ। कंटिन्यू रखें, अपनी बात बताएं जरूर हमारे जी, दर्शकों को, बस मैं पूरा केवल मौका इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर अभी 1 महीने पहले हमलावर लोगों को सीईओ को तो सज़ा नहीं हुई, बाकी सब लोगों को 2 साल की सज़ा हुई है, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, दोनों हाथ मेरे फ्रैक्चर हुए थे, 16 टाँके मेरे को आए थे। तो वे तो मेरा फर्स्ट हैंड का है ना, अडानी पावर प्रोजेक्ट के साथ में जो चला। लेकिन इतनी जी, ज़रूर है कि वो अभी तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाए हैं। सुपर प्राइम मिनिस्टर होने के बाद। वो एक अलग बात है कि जनता की जब ताकत होती है, तो कानून भी वापस लेने पड़ते हैं और छोटा-मोटा प्रोजेक्ट भी जो है वो निकाल के पार लेके जाना जबकि सब कुछ जी, आपके हाथ में हो और उस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि उसकी जो बिल्डिंग है वो एक छोटे झाड़ के जंगल के उसमें बनी है और उसका आदेश है बाकायदा कि इसको तोड़ दिया जी, जाए, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है जिसकी ये हिम्मत हो क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुएँ से लेकर के मरघट से लेकर के रास्ते तक सब बंद किए हुए हैं और एक जी, बार राजगोपाल जी फँस गए थे, वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने कहा कि इस रोड से निकल जाओ, तो फिर अडानी के लोगों ने रोक दिया। उन्होंने सीएम तक और पीएम तक उनका तो सबसे संबंध सब लगा लिया, लेकिन वो रास्ते से उन्हें नहीं निकलने दिया गया, जो कि सार्वजनिक रास्ता था, जो कि कब्ज़ा किया हुआ था। मैं आपको इनकी जो ताकत है वो बता रहा हूँ, लेकिन जनता चैलेंज करती रही है। तो ख़ैर मैं अपनी बात फिर रखूँगा और जो है थोड़ा सुनना चाहते हैं क्योंकि जो टॉप लेवल की जो बातें हैं, वो मेरी जानकारी में नहीं है। वो भी दर्शकों जी। के पास में ज़रूर जाना चाहिए कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर इनकी किस तरीके की भूमिका रहती है।